फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन में क्या होगा? पहला स्टेट है स्मेल, लोअर एलिफैटिक अमाइंस आर गैसेस, वो तो होना ही है। स्मेल कैसा होगा? पंजेंट ही होगा। स्मेल लाइक अमोनिया। हायर आर व्हाट? लिक्विड्स हैविंग फिशी स्मेल, ऐसा होता है। सॉल्युबिलिटी, smaller amines are quite soluble in water. डेल्टा माइनस यहाँ पे क्या होगा? डेल्टा प्लस तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा ना। हाँ, तो यहाँ पे रीजन क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट एज यूजुअल जिसमें भी आर ग्रुप बड़ा हो गया वो सॉल्युबल नहीं होता, यही होता है ना, राइट? आफ्टर 6 कार्बन सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। तो ये सब जो भी मैंने लिखा ये सब कभी आने वाला है नहीं, बस पढ़ना है तो बता दिया। तो मालूम है आर ग्रुप बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, राइट? बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या होगा? सिमिलरली बॉइलिंग पॉइंट्स है हायर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा ना अमोनिया जैसा, जैसे कि आर एन एच एन, एक्सेप्ट 3 डिग्री। 3 डिग्री तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएगा। हाँ, इसका जब तुम लोग आर एन एच, इसमें क्या हो जाएगा? ये दूसरे के साथ ले लो एन एच, आर इधर लिख देता हूँ, ये एच, ऐसा हाइड्रोजन बॉन्ड बनते जाएगा। यहाँ भी आर के साथ एन एच एच ऐसे बनते जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगा। हम्म, तो इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होगा, तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा कि अमोनिया का या अमाइंस का? बायोमोलिक्यूल्स हार्ड है क्या? यस मोबिन, बायोमोलिक्यूल हाँ बहुत कम लोगों को कंट्रोल आया था। बैच में देखोगे तो एनसी सर ने खुद थोड़ा सा गाइड किया था, फिर एक बायोलॉजी के टीचर ने भी लिया था। बट जिसकी मेमोरी पावर बहुत स्ट्रांग है वही बायो पर कंट्रोल कर पाता है, बायोमोलिक्यूल पे। क्योंकि कई तरह के स्ट्रक्चर कई ये हैं जो लर्न करने पड़ेंगे, एलेनाइन गैलाइन, वो पढ़ोगे खुद मालूम चलेगा। टॉपिक ईजी है बट उतना लर्निंग पे चला जाता है। अनलाइक पॉलीमर्स वो बहुत ईजी है, तो उसे क्वेश्चन ही नहीं देते वो। हाँ राइट। एल्केन से ग्रेटर अमाइन, इससे ग्रेटर अल्कोहल, और अल्कोहल से भी ज्यादा एसिड था, क्यों? डाइमर बन जाता था, मॉलिक्यूलर में से बढ़ जाता था। ये था ना बॉइलिंग पॉइंट।
का ऑर्डर, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के प्रोपोर्शनल। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज, अमोनिया वाटर अल्कोहल का ही सोचो, अमोनिया वोलेटाइल होता है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होता है, जैसे लिक्विड अमोनिया लाओगे सामने वो ब्रेक हो जाता है। फर्स्ट है सॉल्ट फॉर्मेशन, RnH2 है, HX से रिएक्ट करेगा, H प्लस एक्स माइनस, RnH3 प्लस एक्स माइनस, सॉल्ट बन गया, CH3 NH2। अब ये बेसिक तो है ही, हाँ, तो यहाँ भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है। Ag को जो होता है नाइट्रोजन अपना लोन पे डोनेट करता है, NH2CH3 ट्वाइस, ऐसे प्लस। तो ऐसा हम लोगों ने NH3 के साथ दिखाया था, AgCl इज सॉल्युबल इन NH3, उसका रीजन था कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते चला जाता है। तो यहाँ भी बेसिक नेचर ही है ना, यहाँ यहाँ के इसके बीच में कौन सा था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, नाइट्रोजन अपना लोन पे डोनेट करता है। ओके, दूसरा है अल्काइलेशन ऑफ अमाइंस। सॉल्ट फॉर्मेशन वाला पार्ट क्लियर हो गया। अल्काइलेशन वाला भी पार्ट पहले किया था हम लोगों ने कि इफ यू टेक RnH2 and Rx is given, then nitrogen का lone pair will attack and halogen goes out, so it forms R2NH। so since again it is having lone pair, तो ये फिर से अटैक करेगा and ये R3N 3 डिग्री अमाइन बनता है, फिर क्वाटरनरी सॉल्ट भी बन जाता है, R4N प्लस एक्स माइनस, ऐसे। ये HEME कर सकते हो, हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन, याद आया होगा, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था एलिमिनेशन का, तो इसके क्वेश्चन यहाँ भी देंगे वो, हॉफमैन एग्जॉस्टिव एलिमिनेशन, सॉरी एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन, तो क्या बनता था, ये E1 सी भी था इसका, एक बार देखें क्या था, अभी याद है कि नहीं तुम लोग को, CH3 प्लस CH2 CH3 CH2 CH3, और यहाँ पे मान लो कुछ भी ले लो, CH2 इस तरह से आ गया, N प्लस और X माइनस है ना। अब इसको थोड़ा मुझे प्रोडक्ट बताओ क्या होगा, Ag2O मॉइस्ट के साथ डाल दो, तो क्या होगा, माइनस Agx तो प्रेसिपिटेट होता था, है ना, इट इज इक्विवेलेंट टू AgOH ना। अब OH माइनस एलिमिनेट करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनता था, थोड़ा ये याद करके मुझे बताओ, ये तो आएगा ही इस बार। हाँ बताओ, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यस, हाँ वेदांत करेक्ट है, करेक्ट है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये तुम्हें याद होगा E1CB मैकेनिज्म, तो कौन सा हाइड्रोजन मोर एसिडिक था, ये हम लोग को देखना था, ये मोर एसिडिक हाइड्रोजन है, ये लेस एसिडिक, क्योंकि इसका प्लस आई आएगा ना, लेस एसिडिक। कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी देखो, H प्लस हटा दो, नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये लिस्ट एसिडिक था, यही था ना, और उधर तो एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये यहीं से H प्लस हटेगा, और वो क्या बन जाता था, माइनस ना, तो ये CH3 N पे प्लस, ये आ गया प्रोपाइल
ब्यूटाइल, और इधर आ जाएगा CH2 माइनस, इवन सी बी मैकेनिज्म, निगेटिव चार्ज। फिर ये शिफ्ट करेगा तो ये इधर बाहर आ जाता था, इट फॉर्म CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब ये सब लर्न होना चाहिए, आईटी का कई बार के रिपीटेड क्वेश्चन सब। आंसर केवल वेदांत का है, दर्शन का भी। ओके, दर्शन वेदांत। ओके, हाँ। ऐसा जब भी रहे ना जिसमें लेस नंबर ऑफ कार्बन हो, वही बना देना। तो एक और एग्जांपल देता हूँ, इसका भी बता दो फिर। जैसे कि ये ऐसे देगा, ये क्वेश्चन देना ही उन्हें, N प्लस इथाइल, इथाइल CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। इसको हिट किया जाए बेस के साथ तो क्या फॉर्म होगा? हाँ शिवम, करेक्ट है। अच्छा, मैंने सब ET ही दे दिया, तब तो इजी है, ये नहीं करना था, इसमें प्लस आई था, तो यही था ना। हाँ, तो बुक का एक क्वेश्चन दिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 आएगा। ओके, असाइलेशन ऑफ अमाइन। असाइलेशन ऑफ अमाइन में क्या है? RNH2 प्लस R-COCl, नाइट्रोजन का लोन पर अटैक करेगा, तो ये क्या बन जाएगा? RCONHR, ऐसे बन जाएगा। R3N प्लस RCOCl, इसमें तो H प्लस हट ही नहीं सकता है ना, तो यहाँ नो रिएक्शन। क्यों? नाइट्रोजन का लोन पर अटैक करेगा तो नाइट्रोजन पे प्लस रह जाएगा ना, यहाँ तो H प्लस निकल जाता था। बट 2 डिग्री रहता तो होता, क्योंकि एक तो हाइड्रोजन है ना एलिमिनेट होने के लिए। इस केस में वही नाइट्रोजन का लोन पर अटैक करता है, बॉन्ड गोes towards oxygen, shifts back, Cl goes out, so it forms RCONR2। इसका तब एक और प्रोडक्ट बता दो। मतलब कोई भी ऐसे डेरिवेटिव ले लिया जाए और अमोनिया, तो ये रिएक्शन कर चुके हैं हम लोग, क्या होगा बताओ? करेक्ट है वेदांत, सब हो जाएगा। यही कोई भी लोन पेयर आएगा उसका तो मैकेनिज्म ऐसे डेरिवेटिव पे एक ही है। इसमें लिविंग ग्रुप क्या था, ये बाहर जाएगा ना, तो CH3CO NH, इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर कैसे था? एसिड हाइड्राइड मोस्ट रिएक्टिव देन एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड क्यों? क्योंकि इसमें लिविंग ग्रुप एसीटेट आयन है। देन एस्टर देन अमाइड, ये तो आना ही है, क्वेश्चन याद कर लेना। ओके, फोर्थ, रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड कौन सा है? HNO2 ना, तो इसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। हाँ, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखें हम लोग। ओके, A is what? If we take primary amines, तो क्या होगा? ArNH2 प्लस
NaNO2 प्लस 2HX ले लो, कंडीशन कोल्ड रखे 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें बनता क्या था, ArN2 प्लस X माइनस प्लस NaX प्लस H2O, और वही RnH2 ले लोगे, ये तो कई बार किया हम लोगों ने। इसमें क्या हो जाता था, एक ही बार में लिख देता हूँ, RnH2 करोगे तो NaNO2 प्लस HCl, RN2 प्लस बनता था, और वो बाहर आके R प्लस एन फॉर्म्स ROH एज मेजर, ये मेजर, प्लस ROR एल्कीन, RX, ये सब क्या था, ये सब माइनर वाले प्रोडक्ट्स हैं। कुछ ऐसे था ना। अब इसके मैकेनिज्म में था क्या, ऐसा क्या हुआ था, एक बार फिर से मैकेनिज्म देख ले बेटा। मैकेनिज्म में से अल्कोहल चैप्टर में थोड़ा सा बताया था, बोला था कि इधर नोट कर लेंगे हम लोग, है ना। RnH2 है, RnH2 से नहीं, NaNO2 और HCl से ले लो। मैकेनिज्म, सिंस HNO2 अनस्टेबल होता था इन सिचुएशन इट इज फॉर्म, H प्लस और माइनस दोगे तो पहले तो HNO2 बन जाएगा वो, HNO2 लेस स्टेबल होता है, तो जरूरत पड़ा तो उसके सॉल्ट पे H प्लस डाल दो, HNO2 आ गया। अब फर्दर जो H प्लस होगा दूसरा, वो इस पर अटैक करेगा, तो क्या बन जाएगा, HOH प्लस और ये NO प्लस नाइट्रेशन की तरफ, फिर ये बाहर आ गया, यहाँ NO प्लस आ गया, नाइट्रोसोनियम आयन, वहां क्या आता है, नाइट्रोनियम आयन, NaNO2 रहता था, यहाँ पे नाइट्रोसोनियम आयन। अब ये RnH2 पे अटैक करता है, NO प्लस, तो क्या था, लोन पर अटैक करेगा तो RnHH, यहाँ पे प्लस आ गया, और एक सिंगल बॉन्ड आ गया, और ये न्यूट्रल हो गया, तो फिर H प्लस रिलीज होकर इस पे गया था, क्या बन गया था, RnH एन डबल बॉन्ड OH पे प्लस, फिर से लोन पे डोनेट कर देगा, ये इसके ओर चला गया, तो ये बन गया RN प्लस H डबल बॉन्ड N के साथ OH, तो N पे प्लस आ गया, फिर से H प्लस रिलीज होकर इसके पास गया, तो क्या आ जाएगा, RN न्यूट्रल हो गया, डबल बॉन्ड N के साथ OH2 प्लस, अगेन ये लोन पे इसको पुश किया, ये H2O बाहर, तो RN2 प्लस आ जाएगा। सबको याद आया ये। जैसे अल्कोहल में किया था हम लोगों ने, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, ये क्या बन गया, RN2 प्लस, अब N2 वोलेटाइल है, बाहर आ जाता है, इट फॉर्म्स R प्लस, अब सिंस वाटर तो है ही, तो ROH बन जाता था, बट वही यदि फिनाइल लिया जाए तो यहाँ पे जब N2 प्लस बनेगा, स्टेबल 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक है ना, तो ये यहाँ से N2 बाहर नहीं जाएगा, N2 प्लस X माइनस बन गया, वो सॉल्ट बन गया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। मतलब एलिफैटिक रहे तो हमेशा हम लोग अल्कोहल बना देना, एरोमेटिक रहते सर डाइजोनियम पे रोक दो, यही करना है ना। हाँ तो ये इन एलिफैटिक क्या हो गया, एलिफैटिक प्राइमरी अमाइंस प्लस HNO2 गिव्स ऑफ N2 गैस, तो ये टेस्ट ऑफ प्राइमरी अमाइन हो सकता है, टेस्ट ऑफ प्राइमरी एलिफैटिक अमाइंस, एरोमेटिक नहीं।
एलिफेटिक रहा तो N2 बाहर आएगा, यही है ना? ओके, तो सेकेंडरी अमाइन कहाँ पे रुकेगा, वो सोचो किस स्टेप पे रुका? सेकेंडरी अमाइंस। सेकेंडरी लेना था ना? R2NH और ARNHR, इसको हम लोग HNO2 और H प्लस दे दें, या NNO2 और H प्लस दे दो, कुछ भी दिया रहे, और NNO2 और H प्लस, तो फिर बनेगा तो वही HNO2 ना, तो NO प्लस आएगा। ये जब रुकेगा तो ये रुकता है R2NNO, ऐसे N नाइट्रोसोअमाइन, या फिर ये रुकेगा ARN, यहाँ पर R है, R रह जाएगा, बस NO पे आकर रुक जाएगी ये। N पे कौन सा ग्रुप है? नाइट्रोसो। N पे सब्स्टिट्यूएंट बताते हो ना, N क्लोरो, N ब्रोमो, उसी तरह N नाइट्रोसो अमाइन। क्यों ऐसे हुआ, उसका स्टेप देखो तो याद आ जाएगा। देखो, जैसे R2NH है और बना क्या था, NO प्लस, तो ये एक ही बार लोन पेयर डोनेट करेगा, तो क्या आ जाएगा, R2NH, यहाँ पे प्लस आ गया, और ये NO, तो अब यहाँ से H प्लस रिलीज होके क्या बन जाएगा, R2NNO। अब वो जाके H प्लस पे अटैक नहीं करेगा, फिर N के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है कि एलिमिनेट हो, इसलिए यहीं पे रुक जाएगा वो। जबकि प्रीवियस केस में क्या था, ये R की जगह क्या था, ये H था, एक स्टेप आगे तक गया था, ये हट गया था, तो जो H प्लस निकला फिर वो आगे गया, क्यों, ये H प्लस है ना, ये फिर एलिमिनेट हो जाता था। बट यहाँ पे हाइड्रोजन अब है नहीं, तो कितने स्टेप तक जाएगा, एक ही स्टेप तक जाकर रुक जाएगा, एक ही बार अटैक होगा। और ये तो ठीक था, R2NNO, इस पे प्लस आ गया, हाइड्रोजन आ गया, सिर्फ यहाँ से एलिमिनेट होकर स्टेबल होकर प्रोडक्ट बन गया, इट फॉर्म्स R2NNO, N नाइट्रोसोमाइन। क्लियर हो गया ना? इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल, तो ये सेपरेट हो जाएगा सॉल्यूशन से, सेपरेट्स आउट एज येलो ऑयली कंपाउंड। NH के साथ मिथाइल ले लो और HONO दे दो, ये क्या बन जाता है, बेंजीन के साथ N मिथाइल N डबल बॉन्ड हो, वही हो गया ना। और Me2NH दिया रहा है प्लस HONO, तो इसको भी ऐसे ही दिखाओगे, मिथाइल मिथाइल, N पे अटैच है N के साथ NO, हाँ मतलब N नाइट्रोसोमाइन बना देना। इसका प्रॉपर्टीज, N नाइट्रोसोमाइंस आर easily hydrolyzed, easily hydrolyzed। तो क्या बन जाएगा, R2N, NO लोगे तो वाटर से रिएक्ट करके बन जाता R2NH प्लस HNO2, वापस आ गया वो। ओके, इतना क्लियर है, इतना तक क्लियर है ना? यस, ओके। हाँ, अब R2NNO ये इजिली ऑक्सीडाइजेबल भी होगा, नाइट्रोजन NO2 बना सकता है ना, तो इसको कोई भी ऐसा दो, जैसे पर एसिटिक एसिड दे दें, CF3
CO3H पर एसिड क्या बनाता था, कीटोन को भी एस्टर बना देता है, बेयर विलिजर ऑक्सीडेशन। और एल्कीन पे करोगे तो पर एसिड क्या करता है, इपॉक्सी कंपाउंड बनाता है। यहाँ भी R2N NO2 बन जाएगा, R2N ये NO2 बन जाएगा। अब ये N नाइट्रोसोमाइन है, एक टेस्ट शो करता है। इसको फिनॉल के साथ हम लोगों ने लिया, फिनॉल और N नाइट्रोसोमाइन, और थोड़ा कॉन्क H2SO4 डाल दो तो क्या आ जाता है, ग्रीन सॉल्यूशन आ जाता है, ग्रीन सॉल्यूशन। इसको फिर NaOH डाल दो तो ये ब्लू कलर में चला जाता है, ब्लू कलर आ जाएगा। ये लिवरमैन नाइट्रोसो टेस्ट है, लिवरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट, used as a test for secondary amines। सेकेंडरी अमाइन का टेस्ट मान लो। सी पे जाओ, टर्शियरी अमाइन। टर्शियरी अमाइन में तो NO कैसे बनाएगा, रिएक्ट करेगा, सोचो टर्शियरी अमाइंस। तो जब तुमने R3N प्लस NaNO2 और HCl दिया तो HNO तो बना, NO प्लस भी बाहर आया, बट वो NO प्लस रिएक्ट नहीं कर पाएगा। R3N और NO प्लस ऐसे अटैक कर पाए, ये डोनेट कर देते, न्यूट्रल नहीं कर पाएगा ना अपने आप को। हाँ, तब वो क्या करता है कि इस पे NO प्लस में दोनों दो हाइड्रोजन होते हैं 1 डिग्री में, दोनों हाइड्रोजन हट जाते हैं, और इसमें क्या होगा, 2 डिग्री में एक बार वो रिएक्ट कर पाता है, N नाइट्रोसो बन पाता है, 3 डिग्री में रिएक्ट ही नहीं कर पाएगा। हाँ, बट एक रिएक्शन तो हो सकता है एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे R3N प्लस ये है HONO, अभी एसिड हो गया, ये बेस हो गया, वो न्यूट्रलाइजेशन करके सिर्फ सिंपली ये बन के रह जाएंगे R3NH प्लस NO2 माइनस, ऐसे। बट एरोमेटिक वाला एकदम अलग होगा, एरोमेटिक में एक साइट है अटैक करने के लिए, 3 डिग्री रहेगा ना, तो ये कभी कभी पूछ लेते हैं, एरोमेटिक स्ट्राइक नहीं करता, लगता है कि इस पे तो अटैक होगा नहीं। हाँ, तो इसमें जब तुम HONO दोगे तो NO प्लस आएगा, और NO प्लस को एक साइट मिल रहा है अटैक करने का, पैरा पोजिशन, तो ये NR2 होगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, NO, पैरा नाइट्रोसो कंपाउंड। हाँ, वो पैरा पोजिशन ही ज्यादा एक्टिवेटेड होता है ना, पैरा नाइट्रोसोमाइन। CH3NH2HONO का, अरे शब ये तो बताया था ना, CH3NH2HNO2 का, इसमें एक एक्सेप्शन था कि CH3OH ना बन के CH3O CH3X मेजर बनता था, क्योंकि CH3OH हाईली रिएक्टिव है, वो रुकेगा नहीं, आगे जाके इथर बना के रखता है। सेव किया था, ओके। उसके बाद का रिएक्शन है नंबर 6, कार्बाइलामीन रिएक्शन। RNH2 और ARNH2 दोनों CHCl3 प्लस KOH के साथ दे दो। CHCl3 और KOH में याद होगा CCl2 बनता है। ये कहाँ पे यूज किया था फिनॉल में, रिएक्शन ये कौन सा था फिनॉल का नेम, रिमोटाइमन, वही यहाँ पे आएगा, वेरी अनप्लीजेंट स्मेल दोनों का।
राइट। और वहां पे प्लस से रिएक्शन पूरा करना, ये बन गया +3 KCl +3H2O। तो ये सब तो याद करना नहीं, KCl H2O भूल जाओ। RNC बना, और उसका ये बहुत ही अनप्लीजेंट डोर होता है। ये टेस्ट ऑफ प्राइमरी एमाइन से, टेस्ट ऑफ प्राइमरी अमाइंस। सेकेंडरी में होता ही नहीं, प्राइमरी में क्यों ऐसा बन गया वो भी क्लियर होगा। RNH2 है, और उस केस में क्या बन जाता है, CCl2। कार्बाइल वहां पर रिएक्शन याद होगा, रिमोटाइमर में किया था, ये जाके इस पर अटैक किया, क्या बन जाएगा, NH पे प्लस और Cl पे माइनस। माइनस चार्ज कहाँ पे स्टेबल होगा, Cl पे, तो ये बाहर आ जाता था, और ये तब ये H+ यहाँ से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा वो, ये फॉर्म होगा RNH डबल बॉन्ड CCl, फिर से वो तुम्हारा 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, अगेन ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रोवाइड करेगा इसको। फिर से वो RN ट्रिपल बॉन्ड, पहले तो सिंगल ही आया था, हाँ, फिर डबल आ गया, फिर यहाँ पे निगेटिव आएगा तो Cl निकल गया वो, और यहाँ से क्या हो जाएगा, इस पे प्लस है, रुको थोड़ा ज्यादा ही हो जा रहा है, यहाँ से एक सिंगल बॉन्ड था। हम्म, अब ये डबल बॉन्ड पे आ चुका है, RN डबल बॉन्ड C, यहाँ पे प्लस आ चुका, और C पे Cl पे माइनस आ गया, फिर से माइनस आ गया, फिर से Cl निकल जाएगा, H+ फिर से निकल गया, तो क्या बन जाएगा, RNC। तो फिर ये लोन पे इसको डोनेट कर देगा, इट फॉर्म्स RN ट्रिपल बॉन्ड C, यही है ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर हुआ अनप्लीजेंट स्मॉल। ये टेस्ट ऑफ प्राइमरी अमाइंस है, ओके। एलिफैटिक हो या एरोमेटिक दोनों देगा, सेकेंडरी टर्सरी के लिए नहीं है। सेवेंथ, रिएक्शन विथ कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल के साथ क्या होगा, RNH2 प्लस RCOH, ये क्या बन जाएगा, याद होगा ये H2 और ये O निकलता था ना, H2Ng वाला ग्रुप, इट फॉर्म्स RCH डबल बॉन्ड NR, इसको बोलते हैं हम लोग सिप स्पेस। और एनिल, अब ये सेकेंडरी के साथ क्या होगा, सेकेंडरी अमाइंस रिएक्ट विथ एल्डिहाइड एंड कीटोन, कहीं ना कहीं सब रिएक्शन किए हुए हैं, हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम। ये मतलब कीटोन ग्रुप का रिएक्शन है, फिर भी यहाँ पे लिख देता हूं मैं, कार्बिनोलामाइंस। अनस्टेबल होता है वो वाटर लूज करेगा एंड फॉर्म्स इनामाइंस। इनामाइंस के नेम से याद होगा तुम्हें कि हाँ इनामाइन बनाया था हम लोगों ने। रिएक्शन भी याद करा दे तो एक बार, क्या था, RCH2COR था प्लस R2NH, ऐसे था ना। पैराटोल्यूनिन सल्फोनिक एसिड, PTS, पैराटोल्यूइन सल्फोनिक एसिड, वो बस एसिड कैटालाइज है, वो क्या कर देगा, यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पर अटैक करेगा, ये जाके ऊपर H पे आ गया था, ये फॉर्म्स RCH2, C के साथ OH, R, और यहाँ पे क्या आ गया, NR2। हाँ, अब इसका करोगे तो H2O लॉस होगा, माइनस वाटर, HOH बाहर चला गया तो क्या होगा, RCH डबल बॉन्ड C, R, और ये NR2, यह इनामाइन।
ये क्लियर है ना? तो ये सब रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन वाले, इसीलिए चैप्टर इजी हो जाता है, सब कहीं ना कहीं किया हुआ है। पैराटोल्यूइन सल्फोनिक एसिड, पीटीएस ना? जिससे टोसाइल क्लोराइड बनाते हो, पैरा टोलुइन सल्फोनिक एसिड। वो इसका यूज तुमने पढ़ा है टोसाइल क्लोराइड बना के, वहां पे क्या नाम है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। टोलुइन हो गया और यहाँ पे सल्फोनिक एसिड दे दो, इसी से टोसाइल क्लोराइड बनाते थे ना। तो सिर्फ ये एसिड है, बट ये क्या होता है, इसमें ये ग्रुप डाला तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ भी अच्छा डिजोल्व होगा ना। आर ग्रुप डाल के रखते हैं कि दोनों से वो डिजोल्व करके रखे अपने। ऑक्सीडेशन ऑफ अमाइंस, ये कभी नहीं आने वाला, वेस्ट रिएक्शन है क्या, देख लो। प्राइमरी अमाइंस, क्योंकि इसमें डेफिनेट प्रोडक्ट नहीं है, सब अलग अलग है, तो इसको पूछ के क्या करेगा वो। RCH2 NH2, KMNO4 दे दो। वो पहले तो RCH डबल बॉन्ड NH बनेगा, इसको H प्लस दे दोगे तो ये बीच से हाइड्रोलिसिस से क्या होता था, बाहर आ जाता था, RCOH प्लस NH3। और R2CHNH2 रहे, इसका KMNO4 दे दें हम लोग, तो बनाएगा R2C डबल बॉन्ड NH। इसको हाइड्रोलिसिस करोगे तो R2C डबल बॉन्ड हो, ऐसे आता है। अब RCH2NH2 हो गया, इसको कैरोज एसिड दोगे तो कोई और ही प्रोडक्ट आएगा, कैरोज एसिड नेसेंट ऑक्सीजन देता है। हाँ, तो वहां पे RCH2NHOH आ जाता है, प्लस मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट RCH डबल बॉन्ड NOH, ऐसा। और वही R2CH NH2 आएगा, उस केस में R2C डबल बॉन्ड NOH। वही कैरोज एसिड के साथ। ये सब लर्निंग है, बट कभी आया नहीं क्वेश्चन सब, ये सब IIT लर्न करा के क्या करेगा। अब R3CNH2 है, उसको H2SO5 दे दो, इसमें R3CNO आ जाता है। सेकेंडरी अमाइंस ले लें, तो क्या होगा, R2NH और KMNO4, R2NNR2 आएगा, R2NH के साथ H2SO5 और H2O2, R2NOH। टर्सरी अमाइंस की बात करें तो नेसेंट ऑक्सीजन के साथ करोगे तो R3N+ और ये आएगा O-, ऐसे। हम्म। अब एरोमेटिक अमाइन की बात करें हम लोग, ये कहीं कहीं पे पूछ देता है, जैसे फिनॉल था, तुरंत एयर के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाता है ना, पिंक कलर का आ जाता था वो। एरोमेटिक्स ऑक्साइड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग
आर इजिली ऑक्सीडाइज। जैसे अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा उसी तरह से एनिलीन भी ऑक्सीडाइज होगा। एनिलीन के साथ जब तुम करोगे एनिलीन प्लस K2Cr2O7 प्लस H2SO4, तो यहाँ एनिलीन ब्लैक बन जाता है, एनिलीन ब्लैक। ओके, और कंट्रोल किया, वो पूरा बर्न हो जाता है, समझो उसका। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है? बर्निंग ना। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ एनिलीन विथ K2Cr2O7, ये वाला पूछ लेता है जो बोला मैंने, प्लस H2SO4 गिव्स पैराबेंजोक्विनोन। जो एल वो भी दिया था, क्या नाम है, फिनॉल। जो फिनॉल दिया था ये भी वही करेगा, फिनोन। ये क्या आ जाएगा? एनिलीन प्लस K2Cr2O7 प्लस H2SO4, तो ये आ जाएगा ऐसे, पैराबेंजोक्विनोन। ओके, नाउ रिएक्शन विथ CH2। RnH2 प्लस CH2, रिएक्शन क्या होता है? नाइट्रोजन का लोन पर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड इधर चला गया, इट फॉर्म्स RNHC डबल बॉन्ड S SH। अब इसको जब HgCl2 से हम लोगों ने किया तो ये फॉर्म कर जाता है RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S। RNC डबल बॉन्ड वो क्या था? एल्काइल आइसोसाइनेट ना। हाँ, तो ये होगा एल्काइल आइसो थायोसाइनेट। थायो आ जाएगा ना, S आ गया इसलिए। एल्काइल आइसोसाइनेट बना था हम लोग का कर्टियस रिएजेंट, स्कीमेट और हॉफमैन डिग्रेडेशन में, वही होगा। हाँ, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स स्मेल ऑफ, इसका क्या होता है? स्मेल ऑफ मस्टर्ड ऑयल। ये टेस्ट ऑफ प्राइमरी अमाइन हो सकता है क्योंकि स्मेल ऑफ मस्टर्ड ऑयल आता है। हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, ये कौन सा? हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। तो प्राइमरी का ये टेस्ट हो जाता है। अब सेकेंडरी रहता तो क्या हो जाता है? ये एनिलीन रहता तो एनिलीन का भी देखना है ना। एनिलीन रह जाए और CH2 दोगे प्लस 2 KOH दे दो, ये आ जाएगा PHNH C डबल बॉन्ड S NH N, N डाई फिनाइल थायो यूरिया। ये आ गया कॉन्क HCl। ये बनेगा PHN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, फिनाइल आइसोथायोसाइन। और जो लिख रहे हैं वो नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है?
अमितेश, ये स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या सबको? हाँ विजिबल है। अमितेश देखो, कुछ प्रॉब्लम होगा तुम्हारे शायद, उस साइड से कोई प्रॉब्लम होगा। हाँ रिज्वाइन कर लो, ठीक है। ये हो गया एन एन डैश, यहाँ पे एन एन डैश डाइफिनाइल यूरिया बना। डाइफिनाइल यूरिया इज यूज्ड एज एन एक्सीलरेटर ड्यूरिंग वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। CH2 प्लस R2NH होगा। ये क्या होगा? R2N, C डबल बॉन्ड SH। अब 2 डिग्री के लोगे तो इसको HgCl2 के साथ करोगे तो नो रिएक्शन। केवल पहला वाला रिएक्शन इंपॉर्टेंट था, मस्टर्ड ऑयल टेस्ट वाला, बाकी नहीं इंपॉर्टेंट नहीं था। वो भी कभी आया तो आया ऐसा वाला हाल। ओके, रिएक्शन विथ रिएक्शन विथ फॉस्जीन और कार्बोनिल क्लोराइड। तब क्या हो जाएगा? फॉस्जीन के साथ करें RnH2 प्लस फॉस्जीन गैस तो याद होगा, CO के साथ ClCl आया था, इसका ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। तब इसमें क्या होगा? फिर तो वही होगा, नाइट्रोजन का लोन पर अटैक करेगा, इधर से वापस आके Cl बार एक बार और अटैक करेगा। तो दोनों साइड से तो वही होगा ना, RnH CO NHR ऐसा। तो जब CH3 क्लोरोफॉर्म बनाया था हम लोगों ने, तो थोड़ा अमाउंट में C2H5OH डाल दिया था। वो इसी तरह का रिएक्शन किया था ना, दोनों साइड से अटैक करके COCl2 को कन्वर्ट कर देता था। R2NH प्लस COCl2, ये R2NCONR2 ऐसा बन जाएगा। हाँ, अब इसको एनिलीन ले ले तो क्या होगा? एनिलीन के रिएक्शन में NH2 के साथ Cl के साथ COCl दे दो, ये नाइट्रोजन का लोन पे जब अटैक किया तो Cl तो बाहर जाएगा यहाँ पे, है ना? ये बन जाएगा PHNH COCl। बट ये 2 टाइम्स ये रिएक्शन नहीं होता, ये यहाँ से HCl बाहर आ जाता है और ये आइसोसाइनेट बन जाता है ऐसे। अब आएगा न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये सब सर ने पहले कवर कर दिया तुम लोग का। हाँ, उसमें क्या था, जैसे NH2 के साथ एक बार रिकॉल कर लें क्या क्या था शॉर्ट में। NH2 के साथ Br2 एक्वस दे दो, जैसे फिनॉल के साथ था तीनों पोजीशन पे, उसी तरह NH2 भी तो हाईली रिएक्टिव है। ये तीनों पोजीशन पे क्या आ गया था? ब्रोमीन आ गया था, ऐसे था ना? तो तीनों पोजीशन पर ब्रोमीन नहीं चाहिए तो क्या किया था? CH3CO ट्वाइस ओ ले लो, एनहाइड्राइड ले लो, तो कैपिंग कर दिया था। ऐसा फिनॉल में भी कर सकते थे, NH COCH3 ऐसा बना दिया था। इससे क्या होगा? ये लेस एक्टिवेटेड हो गया ना, क्योंकि इधर आ गया इधर आ गया ये,
लेस एक्टिवेटेड है। NH2 को डीएक्टिवेट कर दिया गया ना। अब ब्रोमिनेशन करोगे तो पॉली सब्स्टिट्यूशन में आके मोनो आया था। यहाँ पे क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा और NH के साथ COCH3। अब ये है तो अमाइड ही, इसका हाइड्रोलिसिस कर दो वापस आ जाएगा। H2 और H प्लस करोगे तो वापस ये H और OH आ गया। तो ये इसका इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए एक बार रिवाइज करा दिया। ये NH2 के साथ ये Br था। एनिलीन के केस में या फिनॉल के केस में ट्राई ब्रोमो आ जाता है। तब क्या करेंगे, इसके लिए हम लोगों ने एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बना दिया, डाल दिया उसे, तो NH2 उतना ज्यादा एक्टिवेटिंग रहा नहीं, क्रॉस कंजुगेशन आ गया। यहाँ पे क्रॉस कंजुगेशन था ना, तब ये केवल मोनो सब्स्टिट्यूशन पे जाएगा। क्लियर हुआ? नाइट्रेशन भी क्या होगा, नाइट्रेशन भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि फ्रेश तब आएगा। वहां के याद है कि नहीं तुम्हें? NH2 के साथ H प्लस दोगे तो ये NH2 के साथ NO2, और ये NO2। कौन सा मेजर था? मेटा वाला मेजर था, और ये क्या था, माइनर था ना। रीजन एनिलीन जो होता है H प्लस से रिएक्ट करके NH3 प्लस बन जाता है, NH3 प्लस स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप है, ये मेटा डायरेक्टिंग बन जाता है। तो बहुत सारे NH2 तो मेटा डायरेक्टिंग हो गया, तो वो मेटा वाला मेजर आ जाता था। ऑलरेडी डन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको भी तुम्हें करना है तो वही कैपिंग कर दो, थोड़ा एक्टिवेशन को हटा देते हैं, उतना ज्यादा बेसिक रहने ही नहीं दे। तो क्या कर देंगे, फिर से CH3COCl या CH3CO2 से रिएक्ट कर दो। फिर से एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप आ गया NH के साथ COCH3, राइट। फिर इसका नाइट्रेशन कर दें, कॉन्क HNO3 H2SO4। तो फिर यहाँ पे NO2 पे पैरा पे आ जाएगा ये NHCOCH3। पैरा पे क्या आ गया था, NO2। अब H2O और H प्लस दे दो, वापस वो NH2 आ गया तुम्हारा। इससे डीएक्टिवेट करके हम लोग प्रोडक्ट बना लेते हैं। तब तो यही मेजर आता है ना, मेटा पे नहीं आता, क्योंकि इतना ज्यादा बेसिक रहा नहीं था वो। क्लियर हो गया? इसका सल्फोनेशन भी याद होगा। क्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन तो होता भी नहीं है, वो तो याद ही होगा। फिनॉल और ये दोनों नहीं करते हैं। क्यों, AlCl3 डायरेक्ट जाकर लोन पेयर ऑफ NH2 पे ही अटैक कर जाएगा। पहले H2SO4 से रिएक्ट किया था तो क्या बन गया था, NH3HSO4 प्लस माइनस। तो 455 से 475 केल्विन पे चले जाओ, ये आ जाएगा NH3 प्लस SO3 माइनस। अब ये होगा NH2SO3H। ये सल्फेनिलिक आयन, सल्फेनिलिक एसिड। एग्जिस्ट एज ज्विटर आयन। ज्विटर आयन क्या था, याद होगा, डाइपोलर आयन। ये तीनों रिएक्शन यहाँ पे रिवाइज कराए, क्योंकि आएंगे ही आएंगे, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, भले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पड़ा। क्लियर हुआ? ओके। अब है सेपरेशन इसका, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमाइंस। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइंस का सेपरेशन कैसे करेंगे? तो देखो, पहला तो हो गया
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सबका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, तो सेपरेट कर लो, अलग अलग टेम्परेचर पर सेपरेट हो जाएंगे। डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। पॉइंट ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, यही है ना। सेकंड हो गया हॉफमैन्स मेथड। हॉफमैन मेथड में क्या होगा, देखो, सीओ के साथ ओईटी, सीओ के साथ ओईटी। अब यहाँ पे HNH R हो गया, यहाँ भी H2NR हो गया। उसके साथ करें हम लोग तो होगा क्या, नाइट्रोजन का लोन पर अटैक करेगा तो ओईटी बाहर आ गया, तो दोनों साइड से तो यही रिएक्शन होगा ना। हाँ, तो इसमें क्या आ जाता है फिर, CO, यहाँ पे ओईटी बाहर आ गया, ये तो अमाइड का रिएक्शन है, NH4 बन गया, और ये CONH4 बन गया, ऑक्सामाइड बन गया। हाँ, ये सॉलिड है। और दूसरा यदि हम लोगों ने ये लिया है COET, इसी रिएजेंट को लिया हम लोग ने, और COET, यदि 2 डिग्री भी वहां पे है, तो 2 डिग्री क्या करेगा, सिंस बल्कि है तो एक ही साइड रिएक्ट कर पाएगा CONR2, और दूसरा एज इट इज पड़ा रह जाएगा COET। तो ये इसका जो है ये NN डाइअल्काइल ऑक्सेमिक एस्टर बोलेंगे इसे, ऑक्सेमिक एस्टर। ये लिक्विड रह गया, तब तो इजी हो गया ना, प्राइमरी अमाइन तो सॉलिड बन के बाहर आ गया। और उसको सेपरेट करना है तो क्या हो गया, वो तो अमाइड है, फिर हाइड्रोलिसिस कर दो, तुम्हारा RNH2 बाहर आ गया। तो सोचो उसमें जैसे ही तुमने COET डाल दिया, डाईथाइल ऑक्सलेट इसका नेम, मतलब डाई ऑक्सलेट, 1 डिग्री तो तुम्हारा, 1 डिग्री तो सीधे के सीधे क्या हो गया, सॉलिड बन गया, उसको बाहर निकाल लो। 2 डिग्री क्या बन गया, रिएक्ट करके लिक्विड बन गया। 3 डिग्री का रिएक्शन ही नहीं होगा, यही होगा ना, टर्शियरी अमाइन डज नॉट रिएक्ट, तो तीनों अलग अलग हो गए ना। टर्शियरी अमाइन अलग लेयर बन गया और इस लिक्विड का अलग बन जाएगा। हाँ, तो इससे तुम्हारा सेपरेट हो जा रहा है। अब क्या होगा, प्राइमरी अमाइन को कैसे रिकवर करेंगे, सॉलिड बन गया था उसको अलग करना था, प्राइमरी अमाइन इज रिकवर्ड व्हेन solid oxamide is heated with KOH। ये CONH4 था, अमाइड था नहीं, CONH4, और यहाँ भी क्या है CONH4। इसको KOH से रिएक्ट कर दो तो KOH क्या करेगा, ये तो सिर्फ हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है, फिर से वापस एसिड में ले आ जाएगा उसको। ये सब COOK और ये COOK बन गया, और तुम्हें RNH2 बाहर आ गया। तो डाइथिल ऑक्सलेट में डालो, सॉलिड बन गया, उसको हिट कर दो वापस KOH के साथ, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन फिर से बन गया RNH2, यही है ना। ओके, सेकेंडरी से कैसे करेंगे, तो सेकेंडरी को भी सेम करना होगा। सेकेंडरी एमाइन, मतलब रिमेनिंग लिख देता हूँ, लिक्विड जो बचा हुआ है, लिक्विड दो बचा हुआ है किसका, एक मिक्सचर ऑफ ऑक्सेमिक एस्टर, दूसरा है टर्शरी एमाइन। ये दोनों का मिक्सचर है, ये दोनों लिक्विड ही है, बट ये दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, है ना। इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करो, तो 3 डिग्री अमाइंस क्या हो गया, बाहर आ गया, ये वेपर मिल गया, 3 डिग्री अमाइन भी सेपरेट हो गया। और जो 2 डिग्री अमाइन बना हुआ था CONR2 बन के बचा हुआ है, COOET था ना, इसको वापस हाइड्रोलिसिस कर दो, फिर से तुम्हारा R2NH बाहर आ गया, और ये क्या हो गया, वापस एसिड में चला गया अपने, इससे मिल गया।
तीसरा है हिंसबर्ग मेथड। हिंसबर्ग ने कैसे सेपरेट किया था इसे, वो देखते हैं। हिंसबर्ग रिएजेंट जो था, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन का सल्फोनेशन करो, बेंजीन सल्फोनिक एसिड आ गया, फिर उसका क्लोराइड बना देंगे, और वही उसका रिएजेंट था। उसने क्या कर दिया, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड तो ले लिया और इसके साथ RnH2 डाल दिया। तो क्या होगा, पहले वही रिएक्शन नाइट्रोजन का लोन पर अटैक करेगा तो Cl बाहर, ये क्या बन जाएगा, PHSO SO NHR। अब ये रिएक्शन हाईली एसिडिक होगा क्योंकि -M ग्रुप है ना। हाँ, ये एसिडिक है। तो क्या हो जाएगा, एसिडिक होगा तो बेस से रिएक्ट करेगा, बेस से रिएक्ट करोगे तो क्या बन जाएगा, PHSO SO N, तो माइनस आ जाएगा R+, यही होगा ना, और यहाँ पे K+ बच गया। हाँ, तो ये क्या हो गया, ये जो बनेगा ये सॉल्युबल इन KOH हो गया, सॉल्युबल इन KOH। अब 1 डिग्री तो बाहर आ गया सॉल्युबल इन KOH आके, और 2 डिग्री का क्या होगा, फर्स्ट तो इसका कर दिया प्राइमरी का, 2 डिग्री एमाइन लोगे तो वो कहाँ पे रुकेगा, सोचो, SOCl और R2NH दिया है, इसका भी तो वही होगा, नाइट्रोजन का लोन पर अटैक करेगा तो Cl बाहर आ जाएगा, H+ बाहर, H+ बाहर आ गया तो H डबल बॉन्ड O, यहाँ पे NR2 आ गया, यही है ना। अब ये इसके पास नो एसिडिक हाइड्रोजन, नो एसिडिक हाइड्रोजन, इनसॉल्युबल रह जाएगा, इनसॉल्युबल इन KOH। अभी क्या होगा, टर्शरी अमाइन 3 डिग्री अमाइन, इसका नो रिएक्शन, तो क्लियर हुआ ना, 1 डिग्री अमाइन रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करेगा साथ में क्या होगा, सॉल्युबल होगा, डिजोल्व हो जाएगा KOH में, तो मालूम चल जाएगा कि 1 डिग्री वाला है, डिजोल्व करके अलग हो जाएगा। 2 डिग्री अमाइन इनसॉल्युबल रहेगा और 3 डिग्री अलग रह जाएगा। तो अब इसको बस डिस्टिलेशन करो तो 3 डिग्री अमाइन तो रिएक्ट ही नहीं किया, बाहर चला गया, यही है ना। और उसको फिर से एसिडिफिकेशन करके रीजनरेट कर सकते हो, इसको जब तुम डिस्टिलेशन करोगे तो 3 डिग्री अमाइन डायरेक्ट बाहर, और 1 डिग्री 2 डिग्री को फिर वापस जैसे प्रीवियस मेथड में किया था वही करेंगे, तो उससे वो सेपरेट हो जाता है। ओके, मतलब कि यहाँ पे अब इसको सेपरेट करना था, PHSO SO NRH, इसको वाटर दे दो, HCl दे दो, तो फिर से ये वापस रीजनरेट हो जाएगा, वापस अमाइड था ना, अमाइड बाहर आ जाएगा, RNH2 आ गया, और इसका भी क्या हो जाएगा, पीएच के साथ। अब टोलुइन भी लिया जा रहा है, टोलुइन बेटर था दैट बेंजीन, तो वो भी काम करेगा, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के जगह टोलुइन ले लो तो भी चल जाएगा वो। इसको सिंपली HCl डाल के हिट कर दिया गया, तो PHSO3H+R2NH। अब है डाइजोनियम सॉल्ट, जैसे कि N2Cl, इसका नाम है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन
डायजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। वो साइंस के नेम लिखना है, बेंजीन डायजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। डायजोनियम मतलब N2+, बेंजीन डायजोनियम, इसका आगे जो भी रहेगा उसका नेम, जैसे BF4-, इसका नेम हो जाएगा बेंजीन डायजोनियम बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट। ओके, ये लास्ट टॉपिक है अपना, डायजोनियम वाला, और इसके भी सारे रिएक्शन किए हुए हैं। इसका प्रिपरेशन तो जस्ट थोड़ा देर पहले बताया था, क्या था वो, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड NH2 ले लो, प्लस NaNO2 प्लस HCl, 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि इससे डायजोनियम बन गया तो कुछ भी बना लोगे, N2+Cl- ऐसे बन गया ना, डायजोनियम सॉल्ट बना लिया। इसकी स्टेबिलिटी क्यों होती है डायजोनियम की, उसका रीजन था रेजोनेंस। इसमें बेंजीन में रेजोनेंस दिखाएगा ना वो N+N। जब तुम इसको इस साइड इधर करोगे, ये इधर करके लिख सकते हो। फिर ये इधर आएगा पैरा पे, इस तरह से इसका 5 स्ट्रक्चर तो मालूम है। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या था, जैसे कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, अब इससे प्रिपरेशन था क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन वगैरह, तो ये सब किया था, CuCl HCl, और गेटरमैन के लिए CuHCl। उस सैंड में था, गेटरमैन था, तो इससे क्या बन गया था, क्लोरोबेंजीन बना था ना, CuBr HBr। ये सब वहीं पे कर लिया था, Br आ गया था। अब आयोडीन चाहिए तो सिंपली KI के साथ हीट कर दो, आयोडोबेंजीन बन गया था। फ्लोरोबेंजीन चाहिए तो क्या करना पड़ा था हम लोग को, बाल्क साइमन रिएक्शन याद होगा, HBF4 डाला था, मतलब ये टॉपिक भी किया हुआ है पूरा। तो क्या बन गया था, N2BF4, और हीट करने पे फ्लोरोबेंजीन। क्या रिएक्शन था, बाल्क साइमन रिएक्शन। अब इसको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हीट कर दो यहाँ पे HBF4, तो बन गया था N2BF4, और पूरा हिट किया था N2 बाहर BF3 बाहर, बट इसको NaNO2 के साथ हिट किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नाइट्रोबेंजीन आ जाएगा। तो NO2 का रिप्लेसमेंट हो गया फ्लोरो की जगह। ओके, बॉइलिंग वाटर डाल दो, याद होगा क्या बना था बॉइलिंग वाटर से, वही N2+ बाहर आ जाता है, और प्लस आके वहां पे OH आ गया, OH आ गया। इसका H3PO2 याद होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, किसमें रिड्यूस करता था, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को, इससे बेंजीन बनाते थे। H3PO2 और ETOH। ETOH क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा ना, ये H3PO2 भी ऑक्सीडाइज होकर किस में चला गया, वो H3PO3 में चला जाएगा, और ETOH रहता तो क्या हो जाता, ये ऑक्सीडाइज होके एल्डिहाइड में चला जाएगा, CH3COH। अब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन विद द बेंजीन क्या हुआ था, उसमें जब बेंजीन के साथ हीट करोगे
तो N2 गैस बाहर आ जाता है, हीट करने के साथ N2 बाहर आ गया और Ar पे प्लस आ गया, तो दोनों Ar आपस में अटैच हो जाएंगे ना, और N2 गैस गोज आउट। सब रिएक्शन में हीटिंग है, हीटिंग करते हैं N2 प्लस बाहर आ गया और उस पर प्लस चार्ज आ गया, वही प्लस चार्ज अटैक करता है ना, तो कुछ भी क्वेश्चन ऐसा देगा जैसे कि Br दे दिया गया, N2Cl दिया गया, और इसको बेंजीन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा। तो जैसे ही हीट किया गया ये N2 बाहर आ गया, इस पे प्लस आएगा, वो जाके बेंजीन पे अटैक कर जाएगा इधर, तो क्या बन जाएगा वो Br, और यहाँ पे एक और बेंजीन। ओके, इसका रिडक्शन देखें। रिडक्शन ऑफ अराइल हाइड्राजिन। अराइल हाइड्राजिन के रिडक्शन में क्या होगा, जैसे Ar N2 + X है, NaOH, क्या बन जाएगा ArNH NH2। अराइल हाइड्राजिन रिडक्शन कैन बी NaOH और Na2SO3। हाँ, अब इसको तुम अराइल हाइड्राजिन बन गया, अराइल हाइड्राजिन को इसके लिए क्या क्या यूज कर सकते थे, SnHCl, SnHCl दे दो, सोडियम सल्फाइड दे दो, सोडियम हाइड्रोसल्फाइड दे दो, इलेक्ट्रोलिटिक कर दो, तो ये रिएक्शन अलग हो गया। इसको राइल डाइजोनियम क्लोराइड तो इसमें आ गया, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था टॉपिक लिखने में, ऑफ नहीं है ये, 2 है। इसको रिड्यूस करोगे तो क्या होगा, N2 है, दोनों को हाइड्रोजन मिल जाए, तो बीच वाले को एक हाइड्रोजन मिलेगा और बाद वाला जो है ना उसको NH2 मिल जाएगा, तो कोई भी रिड्यूसिंग हाइड्रोजन डालो वो इसमें आ जाएगा, ArNH NH2 में। ओके, नेक्स्ट में क्या हो गया, PH N2Cl होगा तो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, इसका रिडक्शन जब करोगे तो PH NH NH2 बनेगा, बट यहां से NH3 बाहर आ जाता है और वो PHNH2 बन जाता है, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा पड़ती है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन आता है ना, ये PHNH2 में आएगा। ओके, कपलिंग रिएक्शन, ArN2+ और वीक इलेक्ट्रोफाइल्स, इलेक्ट्रोफाइल तो है ही, तो फिनॉल रिएक्ट विथ व्हाट, जो स्ट्रांग होंगे रिएक्ट विथ फिनॉल, नेफ्थॉल, एरोमेटिक अमाइंस, जो हाईली रिएक्टिव है जिसपे डेंसिटी ज्यादा है, उन्हीं के साथ रिएक्ट करेंगे टू फॉर्म हाईली कलर्ड एजो कंपाउंड्स। ये हाईली कलर्ड एजो कंपाउंड्स बनाते हैं विच आर यूज्ड एज डाई। ये डाई फॉर्मेशन है, ये फिनॉल में भी रिएक्शन था और इधर भी था, जो फिनॉल में किया था सेम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे भी क्या होगा NH2 लोगे और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड दिया गया PHN2Cl, तो ये इसके जाके कहाँ पे अटैक करेगा, ऑर्थो पे तो हिंड्रेंस आएगा, तो पैरा पोजिशन पे जाके N डबल बॉन्ड N के साथ ये PH ऐड हो गया था, यहाँ पे डाइजोनियम क्लोराइड बना था, सेम लाइक फिनॉल, फिनॉल में भी यही किया था। नाइट्रो कंपाउंड तो इस बार का टॉपिक ही है, इस बार के टॉपिक पे डिपेंड करता है क्या क्या दिया हुआ है। वैसे ये रिएक्शन जो फिनॉल वाले थे,
वही रहेंगे। सरफेस केमिस्ट्री भी है, हाँ वो भी है तुम्हें, वो पढ़ जाओ सरफेस केमिस्ट्री खुद से, और सेल्फ स्टडी वाला है। वैसे कल मैं उसका कुछ पार्ट करा दूंगा, बट मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी उसको पढ़ने में। सरफेस केमिस्ट्री एंड कोलॉइडल बिल्कुल लर्निंग वाले पार्ट आ जाते हैं, उसमें टीचर की जरूरत नहीं होती है। फिर भी पढ़ लो एक बार, उसे मैं बताता हूँ क्या होगा। अब इसमें पैरा ब्लॉक्ड है, तो क्या हो जाएगा, इस पे एन डबल बॉन्ड एन के साथ पीएच आएगा। पैरा ब्लॉक्ड हो गया तो ऑर्थो पे अटैक करना था, यही था ना। ओके। इसका इसका पीएच रखते हो 9 to 10, जबकि फिनॉल वाले में, एक मिनट जी, 9 to 10 फिनॉल का था ना यहाँ पे, स्लाइटली अल्कलाइन रखते हैं हम लोग। इसका पीएच कितना रखना था, पीएच था 4 to 5, वीकली एसिडिक, मतलब वीकली एसिडिक में रखो तो ये काम करेगा। ओके। जैसे फिनॉल के साथ ये रिएक्शन वहां भी मैंने लिखवाया था, पैरा एमिनो फिनॉल है। अब तुम्हें कपलिंग करना है पीएच N2Cl का, और ये दिया गया है पीएच 9 to 10, तो 9 to 10 पे फिनॉल एक्टिवेट हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू फिनॉल रिएक्शन होगा कहाँ पे, उसके ऑर्थो एंड पैरा पे, बट पैरा तो ब्लॉक्ड है, तो वो इसके ऑर्थो पे आ जाएगा, ऐसे होगा ना। बट वही पीएच एसिडिक कर दिया जाए 4 to 5, तब क्या हो जाएगा, NH2 एक्टिवेटेड हो गया, तो NH2 का ऑर्थो एंड पैरा पे, बट NH2 का पैरा तो ब्लॉक्ड है, तो इसका ऑर्थो पे आएगा N2PH, यही होगा ना। ओके। मिथाइल ऑरेंज जो होता है, ये यहीं पे बनाते हैं हम लोग, मिथाइल ऑरेंज इसी रिएक्शन से जाता है, कलर्ड कंपाउंड है ना। हाँ, तो वो कैसे हो जाता है, Na NaO3 O3S लिख दे, और SO3 NaO मतलब, और NH2 ले लो, इसको डाइजोटाइजेशन कर दिया गया, NnO2 + HCl, ये क्या बन जाएगा, वही SO3Na ले लो, और यहाँ पर क्या हो गया, N2Cl है। अब यहाँ पे पीएच के साथ NMe2 दिया गया, बस यही कपलिंग हो जाता है, NaO3S SO3Na, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, N डबल बॉन्ड N, और ये N के साथ Me। हाँ, तो ये सल्फेनिलिक एसिड जो ज्यूटर आयन बना था, सल्फेनिलिक एसिड के साथ डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन कर दो N डाइमिथाइल, तो तुम्हें मिथाइल ऑरेंज फॉर्म हो जाता है। ओके। इफ इलेक्ट्रॉन withdrawing group at ortho and para position of diazonium chloride, then reactivity increases। क्यों, उसकी रिएक्टिविटी को बढ़ा देगा ना, N2+ इलेक्ट्रोफाइल है, तो जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे उतना हाईली रिएक्टिव पे चला जाता है वो। ओके। साइनाइड, साइनाइड के लिए क्या होगा, जैसे कि फ्रॉम अल्काइल हैलाइड ले लो, अल्काइल हैलाइड से कैसे फॉर्म करेंगे, सोचो क्या होगा। हम्म,
फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। 10 मिनट और ये हो गया टॉपिक। RX के साथ NaCN लोगे तो क्या बना था? RCN बना था ना। और AgCN दोगे तो क्या बना था? तो भी याद होगा। मतलब ये सारे रिएक्शन किए हुए, जस्ट एक जगह सम अप कर देता हूँ। CBr के साथ CN माइनस सेल कर जाता था, क्या बन जाता था? एल्कीन ना, CH2 डबल बॉन्ड C के साथ मिथाइल मिथाइल। दूसरा है डिहाइड्रेशन, RCONH2 प्लस P2O5, क्या हो जाएगा? RCN। थर्ड, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्डोऑक्साइन, RCH डबल बॉन्ड NOH कहीं बना हुआ है तो उसको हीट कर दो तो बन जाएगा RCN। और इसी को RMGX के साथ दे दो, ClCN। R माइनस का काम ही है, जहां पे क्लोरीन होगा बाहर तो क्या फॉर्म कर देगा? RCN ना। एराइल को बनाना है तो N2Cl के साथ KCN दे दो, वही सैंडमेयर रिएक्शन, CuCN। क्या बन गया था? ये एलिमिनेट होके यहाँ पे साइनाइड आ गया, सैंडमेयर या गेटरमैन। इसका प्रॉपर्टीज क्या था? RCN का हाइड्रोलिसिस पहले तो पार्शियल होगा, किसमें जाएगा? RCONH2। फिर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करोगे तो एसिड, राइट। उसका रिडक्शन करते हैं हम लोग, RCN प्लस 2H2, हाइड्रोजनेशन कर दो, NiPT PD ये दे के करते हो ना, तो क्या होगा? दोनों साइड हाइड्रोजन आ जाएगा, RCH2NH2 आ जाएगा, ये होगा ना। या LiLH4 भी दे दोगे तो वही आएगा, LiLH4। और सोडियम इन, जो सबसे ओल्ड मेथड था, अल्कोहल में सोडियम डाल दिया गया। पार्शियल वाला भी याद होगा तुम्हें, SnCl2HCl, तो पार्शियल रिडक्शन करता था वो, RCH डबल बॉन्ड NH। और इसका हाइड्रोलिसिस करके क्या बनाया था हम लोगों ने? एल्डिहाइड। ये कौन सा था? स्टीफन रिडक्शन ना। तो कोई न्यू रिएक्शन नहीं है इसमें, सारे रिएक्शन किए हुए हैं। हाँ, ओके। ग्रेगनार्ड के साथ क्या था? RCN, ये भी किया हुआ है RMGX के साथ। हाँ, याद आ रहा है, कीटोन बनाया था, राइट। RCRDS डबल बॉन्ड NMGX, इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो ब्रेक हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड ORDS। इसको RCN को अल्कोहल दे दो, RDSOH H प्लस में, तो क्या हो जाएगा? ये RC डबल बॉन्ड O, वाटर भी है, RC डबल बॉन्ड O ORDS आएगा, प्लस NH4 प्लस। एक बच गया, आइसोसाइनाइड। साइनाइड आइसोसाइनाइड वैसे टॉपिक है नहीं कहीं, बट कहीं कहीं फॉर्म होता है, इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ। RX प्लस AgCN, क्या बन गया था? RNC ना। ये एक मेथड था। और एक था RNH2 प्लस CH Cl3 और KOH, जो अभी क्या था? टेस्ट ऑफ प्राइमरी एमाइन। इसमें भी तो वही बनता है ना, अनप्लेजेंट स्मेल ऑफ RNC। इसका दो मेथड था अपना। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो साइनाइड का
ग्रेटर देन आइसोसाइनाइड, क्योंकि मोर पोलर था। ओके, इसका हाइड्रोलिसिस, केमिकल प्रॉपर्टीज, सॉरी, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जब आर एन सी का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो H2 और H प्लस डाल के, तो पहले तो आर एन एच सी ओ एच में जाएगा ऐसे। उसका फिर जब हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से जैसे हुआ था यहाँ भी आर एन एच टू, बट ये लास्ट वाला पार्ट फिक्स है कि एच सी ओ एच आएगा। ये सब सिलेबस में नहीं है, कभी आ गया तो आ गया, उसके लिए पढ़ा रहा हूँ। ओके, इसका रिडक्शन कर दें H2 और एन आई के साथ, NiPT के साथ। तो जिसको जितना हाइड्रोजन चाहिए दे दो, हाइड्रोजन नाइट्रोजन को एक चाहिए, इसको तीन, ऐसे। अब यहाँ पे Cl2 दोगे तो नाइट्रोजन का लास्ट बॉन्ड अनसेटिस्फाइड ही था, वहां पे जाके ऐड होके ये प्रॉपर बॉन्ड बन जाएगा, नाइट्रोजन को तीन बॉन्ड, नाइट्रोजन के तीन बॉन्ड हो गए, कार्बन के अपने चार बॉन्ड हो गए, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड अपना ब्रेक कर लेता है, कहीं से भी कुछ इस तरह से मिल जाएगा। मतलब एक ही कंपाउंड पे दोनों अटैक करते हैं, आर एन सी हुआ ना ऐसे, इस तरह से। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस है, ये प्लस है, तो इलेक्ट्रोफाइल भी जाके इसी पे अटैक करेगा, आर एन डबल बॉन्ड सी। और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर दिया तो एन पे प्लस आ जाता है, ये ऐसे ही रहता है, ये ई बन गया। तो फिर ये ब्रेक करता है तो न्यूक्लियोफाइल भी उसी पे एंड पे जाके अटैक कर देता है। इट फॉर्म्स आर एन डबल बॉन्ड सी के साथ ई और एन यू दोनों एक ही पाते हैं। डन, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड इज ओवर। अब बताओ एसिड डेरिवेटिव में क्या क्या डाउट है, कर ले अभी डाउट्स।